नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 फिजिकल को लेकर एक बहुत ही बड़ा बदलाव इस बार कर दिया गया है। अगर आपने भी एसएससी जीडी 2024 के लिए अप्लाई किया है तो इस बार आप लोगों का फिजिकल में बहुत सारा बदलाव है, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला, और इसको लेकर ऑफिशियली तरीके से नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत ही जल्द आप लोगों का फिजिकल यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो क्या क्या नए बदलाव इस बार आप लोगों को फिजिकल में देखने को मिलने वाले हैं। जो रनिंग आप लोगों की 5 किलोमीटर होती थी, जिसके लिए आपको 24 मिनट का समय दिया जाता था और कई बार 1-2 सेकंड भी आप लोगों को ऊपर भी मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही दोस्तों कुछ और भी नए बदलाव किए गए हैं, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज है ये नोटिस जारी होने के बाद में, क्योंकि अभी अभी आप लोगों की जो फिजिकल, मेडिकल और डीवी को लेकर जो नोडल एजेंसी सीआरपीएफ थी, उसे भी अब चेंज कर दिया गया। इस बार आप लोगों का फिजिकल कौन कंडक्ट करवाने वाला है, किन सेंटरों में आपका फिजिकल होगा, रनिंग आप लोगों की सड़क पे होगी या ग्राउंड पर होगी, ये सारे बदलाव इस बार आप लोगों को एसएससी जीडी भर्ती 2024 में देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली एसएससी जीडी भर्ती के रिगार्डिंग हर एक अपडेट आप सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये वाला नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो जिन साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए मैं बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं जो डायरेक्टली आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं, बहुत सारी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी यहां पर आप देख सकते हैं नोटिस, यहां पर मैं आपको नोटिस के बारे में पूरी जानकारी आपको बता देता हूं, और ये वीडियो देखने के बाद में इस भर्ती और इस नोटिस से रिगार्डिंग कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं रहने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं नोटिस इन्विटिंग एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर बात हो रही है किसकी, पीटी और पीएचटी की बात हो रही है। सबसे पहला बदलाव किया गया है वो यह किया गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा पीटी और पीएचटी के लिए, इस बार आप लोगों की जो रनिंग होगी वो होगी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, मतलब आरएफआईडी। अब आप बोलेंगे सर ये आरएफआईडी क्या है, तो ये एक चिप होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे रिक्रूटमेंट में, बहुत सारे स्टेट पुलिस के जो फिजिकल होते हैं उनमें पैर में चिप लगाई जाती है और चिप के अकॉर्डिंग दौड़ाया जाता है। तो इस बार भाई आप लोगों की भी जो रनिंग होगी उसमें चिप लगा के आप लोगों को दौड़ाया जाएगा। साथ ही डिजिटली इंडिया के तहत आप लोगों को जितनी भी आप लोगों की रनिंग वगैरह होगी, सारे सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे होंगे और सारी चीजें हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड भी होगी। मतलब अगर आप मेहनत करके जा रहे हैं तो भाई आप 100% क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन बिना मेहनत वाले इस बार बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। जबकि पहले कुछ ऐसा हो जाता था, 1-2 सेकंड भी अगर आपको ज्यादा लग रही थी तो कई बार बच्चों को क्वालिफाई कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको 5 किलोमीटर रेस के लिए पूरा 24 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर 24 मिनट से एक भी सेकंड आपकी ऊपर हो रही है तो भाई आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्वालिफाई हुए या डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन जब कंप्यूटर में वो चिप रीड करेगी और वो पूरा समय सेकंड, मिनी सेकंड तक आपको बताया जाएगा और आप क्वालिफाई हुए या नॉट क्वालिफाई हुए उसके द्वारा लिस्ट से आप लोगों को बताया जाएगा। तो भाई इस बार ये बहुत बड़े बदलाव किए गए। साथ ही मैं बता दूं कि इस बार एक और बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जो रेस आप लोगों की ग्राउंड में, जो रेस आप लोगों की रोड पे करवाई जाती थी, क्योंकि इतने दिन एसएससी जीडी का अगर आपने फिजिकल देखा था तो फिजिकल सारे ग्राउंडों में नहीं होता था, केवल रोड पे ही रनिंग करवाई जाती थी, क्योंकि लंबी रनिंग थी और लगभग कई ग्राउंडों में आपको 2 चक्कर थे, कई ग्राउंडों में 3 चक्कर थे, क्योंकि लंबी रनिंग करवाई जा रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार रनिंग का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो आप लोगों के जो फोर्स के अंदर जो ग्राउंड होते हैं उन्हीं ग्राउंडों में आप लोगों की रनिंग करवाई जाएगी और लगभग आप मान के चलिएगा कि हर एक सेंटर में 400 मीटर का राउंड आपका होगा। और भाई यहां पर जो रनिंग होगी वो चिप लगा के होगी। अब आप बोलेंगे सर चिप लगा के कैसे रनिंग होगी, तो देखो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसा कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड में जब आप लोगों की रनिंग स्टार्ट होगी, यहां से अगर आपकी रनिंग स्टार्ट होगी तो यहां पर कुछ ऐसा है जो पेपर टाइप का रहेगा लगाया हुआ, और ये रहेगा दोस्तों यहां पर। जैसे ही आप इसके ऊपर पैर लगाएंगे और आपके पैर पे जो चिप लगी हुई होती है वो आपका समय काउंट करेगी, समय और दूरी दोनों काउंट करेगी। तो यहां से बच्चे रहेंगे, यहां पर बच्चे रहेंगे, यहां से जब दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो भाई आगे वाला बच्चा है जैसे इस पे पैर रखेगा तो उसका टाइमिंग शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद में वो दौड़ने लग जाएगा। अगर पीछे
पीछे वाले बच्चों को वो पकड़ भी लेता है कि जो बच्चे लास्ट में उनको फिर से काट भी देता है कोई बच्चा, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर एक बच्चा का इंडिविजुअल चिप लगी होगी और इंडिविजुअल ही उनका टाइम है वो यहां पर है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर ये लगा रहेगा और ये इसका जो सिस्टम होगा वो यहां पर है वो कंप्यूटर वगैरह में मेंशन होगा, मतलब यहां पर जो जो फोर्स के जो डिजिटल वगैरह डिजिटली यहाँ पर काम करने वाले होंगे, जो कलरक वगैरह होंगे, वो सारा का सारा जो टाइम रहेगा आप लोगों का, जिसमें आपके मिनट और मिनट के साथ में जो छोटी वाली मिनट होती है, सेकंड होती है, मिनी सेकंड होती है, वो भी यहाँ पर आपकी काउंट हो जाएगी। अब जैसे आप लोगों का फिजिकल कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद में सभी बच्चों को यहाँ पर बैठा दिया जाएगा ग्राउंड में, ग्राउंड के अंदर आप लोगों को बैठा दिया जाएगा। उसके बाद में कंप्यूटर से एक लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें हर एक बच्चे का समय उसमें काउंट रहेगा और चक्कर काउंट रहेंगे और दूरी काउंट रहेगी। लिस्ट में ये क्या करेंगे, वहां पर आपको समय देखेंगे और कलरक है जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनके यहां पर टिक लगा देंगे लिस्ट में, और उसके बाद में यहां पर आपको बताया जाएगा कि भाई ये वाले बंदे हैं, ये इधर साइड में आके बैठ जाओ। फिर यहां पर साइड में बैठाने के बाद में क्या करेंगे कि जो बच्चे फेल हुए उनको बोला जाएगा कि भाई आपका समय है ज्यादा लगा है और आप है वो फेल हो चुके। उसके बाद में जो समय होगा उस समय के आगे कितना दूरी तय किए, कितना आपको समय लगा है, कितनी आपको मिनी सेकंड लगी है, उसके आगे आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा और उसके बाद में आप लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा। अगर कई बच्चे को डाउट होता है कि मैंने सही रनिंग की है लेकिन मेरा समय सही से काउंट नहीं हुआ है, तो उसे पूरा का पूरा उनका सीसीटीवी दिखाया जाएगा और पूरा का पूरा उनका वो चक्कर रनिंग करते समय और रनिंग का जो समय काउंट करते समय जो कंप्यूटर में जो सारा रिकॉर्ड हुआ है वो सारी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएगी। मतलब बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में इस बार फिजिकल आपका होने वाला है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जिन बच्चों को 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड की वजह से पहले भर्तियों में क्वालिफाई कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इन सभी के रिक्रूटमेंट सेल के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि सारा प्रोसेस डिजिटली होने वाला है, कैमरे वगैरह सब कुछ लिखा गया है, लगाया गया है। साथ ही इस बार आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसका भी पूरा का पूरा काम है वो सीआरपीएफ नहीं करेगी, इस बार आईटीबीपी करेगी। और सारा का सारा जो नोडल एजेंसी आपकी बनाई गई है वो आईटीबीपी को बनाई गई है। और इस बार आप लोगों के एडमिट कार्ड फिजिकल के, मेडिकल के, आरएमई के, डीवी के सारे हैं वो आपको आईटीबीपी की ही साइड पर देखने को मिलने वाले। तो ये पहली बार एसएससी के फिजिकल में ये बड़ा बदलाव आप लोगों के साथ में किया जा रहा है। और भाई इस बड़े बदलाव की वजह से बहुत सारे साथी हैं जिनको लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनको ऐसे ही क्वालिफाई किया जा रहा था, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सब कुछ पारदर्शिता के साथ में होगा और हर एक जगह ग्राउंड में चारों तरफ आप लोगों के कैमरे लगे होंगे, उन कैमरों में हर एक बच्चा रिकॉर्ड होगा। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती अगर आप करते हैं तो वो करते हैं यहां पर अगर आपके पैर पे चिप लगी हुई है और ये वाली जो पट्टी है जो कंप्यूटर पर ऐड होती है, इस पे अगर आप पैर टच करेंगे तब भी आपका समय काउंट होता है। अगर आप गलती से यहां पर जंप करके निकल गए तो भाई आपका जो चक्कर है वो काउंट नहीं होगा और आपको अपने चक्कर है वो खुद को याद भी रखने पड़ेंगे इस बार। तो भाई ये सारा बदलाव इस बार की एसएससी जीडी में आप लोगों को देखने को मिलने वाला। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कब तक अप्रोक्स फिजिकल हो सकता है, तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं ये एक बड़ा बदलाव यहां पर किया जा रहा है और अब ये सारा जिम्मा आईटीबीपी को दिया गया है। तो जल्दी आप मान के चलो कि जून में आप लोगों का फिजिकल है वो इस बार कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर मई के लास्ट तक आपका रिजल्ट आता है तो जून में लगभग आप लोगों के फिजिकल है वो आईटीबीपी कंडक्ट करवा सकती है। और फिजिकल आपका सभी सेंटरों में होगा, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल, सभी सेंटरों में आपका फिजिकल कंडक्ट होगा। लेकिन फिजिकल कंडक्ट करवाने वाली नोडल एजेंसी इस बार सीआरपीएफ को हटाकर आईटीबीपी को बना दिया है। अब आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सभी बच्चों को क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो भाई जिनके अच्छे नंबर है उनको क्वालिफाई किया जाएगा। बहुत साथी आप में से ऐसे भी रहेंगे जिनके 1-2 नंबर की वजह से भी वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो अभी आप लोगों की तैयारी अच्छी है, तो अभी आपको आरपीएफ पे फोकस करना है, क्योंकि आपका फिजिकल अच्छा है। और आरपीएफ में अगर आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं और फिजिकल अगर आपका अच्छा है तो आपको आरपीएफ में आपको भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। और आरपीएफ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो क्लासें हैं वो शुरू कर दी है। रोज शाम को 7:15 पर YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको हल करवाए जा रहे हैं और उसी टाइप का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। साथ ही बहुत सारे साथी आप में से ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक से और जीरो से मैथ, रीजनिंग व जीके वगैरह पढ़ना चाहते हैं और खासतौर से वही चीजें पढ़ना चाहते हैं जो एग्जाम से रिलेट करती है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो भाई आप लोगों के लिए हमारा टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच सुरक्षा बैच भी आ चुका है, जिसमें भी 70% की छूट चल रही है और पूरा का पूरा बैच फाइनल सिलेक्शन तक आप तैयारी कर पाएंगे, वो भी मात्र 399 रुपए में, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की
क्लासें आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी, टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, और सबसे अच्छी बात है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएगी। और बिल्कुल अगर आपकी मैथ रीजनिंग वगैरह बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल जीरो है, तो यहाँ पर आपको एक एक कंसेप्ट तैयार करके जीरो से आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। तभी एक बच्चा कम समय में बहुत अच्छा स्कोर करके 2 से 2.5 महीनों में एक अच्छा जॉब हासिल कर लेता है। तो टारगेटेड तैयारी करेंगे तो कम समय में बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएंगे। तो भाई एप्लीकेशन का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर दे। इसके अलावा दोस्तों भर्तियों से जुड़े जो नोटिफिकेशन आते हैं वो डायरेक्टली आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते हैं। बहुत सारे साथी आप में से ऐसे हैं भी जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, जिसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां जाके आप ज्वाइन कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आपको अप टू डेट मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं और आप कौन सी कैटेगरी से हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।